11th हाउस में मार्स एक एग्रेशन, एक्शन, एनर्जी आपकी सारी कहाँ पहुँच गई? 11th में। डिज़ायर्स को लेके बहुत एग्रेसिव, लड़ोगे भी, मतलब फाइट भी कर सकते हो आप। अपनी डिज़ायर्स को लेके मुश्किल में भी आ सकते हैं। मुश्किल में कैसे आएंगे कि आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आखिर हद तक लड़ना, जाना, पहुंचना वहां तक। जिद होती है ना, वो बन जाना। और जो फ्रेंडशिप सर्कल है आपका, या तो उनमें अक्सर कुछ लोग या फ्रेंड ऐसे होंगे कि जो कुछ झगड़ालू टाइप के, या उनसे सोशल कनेक्शन या फ्रेंडशिप से कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्पिरेसी मिलेगी। डेब्ट, कर्जा, दोस्तों से पॉजिटिव है अगर मार्स तो मिल सकता है, हाँ। और नेगेटिव है तो जो फ्रेंडशिप सर्कल में जब लोन देंगे वो स्टक हो सकता है। दोस्तों की वजह से भी झगड़े होंगे। कोई कॉन्स्पिरेसी आपको आ गई लाइफ में, क्या था, अरे यार मैं बीच में आ गया था, बचाव के लिए मेरा दोस्त है। हमेशा टेंशन दोस्तों की वजह से मिली है। मार्स अगर अफ्लेक्टेड है, नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो यही दोस्त तुम्हारी एक हिफाजती दीवार बनेंगे। डिज़ायर जो है ना हमारी, ये वो डिज़ायर है कि जब एक पूरी हुई फिर दूसरी आ गई, दूसरी पूरी फिर तीसरी आ गई, यानी कि इसके अंदर आपने अब लस्ट में डूब गए अंदर, और उसके लिए आप हाथ पांव भी चला रहे हैं और हाथ पांव भी काट रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लड़ाई झगड़े से भी गुरेज नहीं करते अपने डिजायर्स को मुकम्मल करने के लिए, गेन्स को लेने के लिए, डिजायरेबल हो जाते हैं। क्योंकि फिर यहीं पे मार्स बैठ के फोर्थ एस्पेक्ट सेकंड में देगा, तो गेन चाहिए कि मैं एक्यूमुलेशन करूं। और फिर बता भी रहा है कि डिजायर्स फुलफिल कहां से करवा रहा है? फैमिली से भी करा रहा है। और डिजायर किस चीज के रखवा रहा है? पैसा, बैंक बैलेंस। फैमिली से कनेक्शन बन गया 11th का, तो गेन्स भी फैमिली से मिल सकते हैं, एक्यूमुलेशन भी फैमिली से मिल सकती है। आपके प्रॉफिट्स या मनी का सोर्स भी फैमिली बनेगी। दोस्तों की वजह से भी कोई फैमिली से डिस्प्यूट होगा। 11th हाउस में मार्स, फोर्थ एस्पेक्ट फैमिली में। फोर्थ एस्पेक्ट क्या दे रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी भी ओकेशन पे दोस्त यार भी की वजह से या तो फैमिली से लड़ोगे, या फैमिली के मैटर में फ्रेंडशिप तुम्हारे बाजू भी बन सकता है। लेकिन डिज़ायर बहुत बढ़ाएगा यार, और उसके लिए आपको एग्रेशन हो जाएगा। कर्जा, लेन देन, डेब्ट, ये सारी चीज़ें फ्रेंडशिप सर्कल से हो सकती हैं। आप अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए कर्जा भी लोगे, सोशल सर्कल को यूज़ करोगे, या सोशल सर्कल तुम्हारा वो तुमसे लेगा कोई लोन, कोई फ्रेंड। 7 एस्पेक्ट आ गया फिफ्थ हाउस पे। अगर फिफ्थ हाउस खाली है, 11th में मार्स है और देख रहा है किसको? फिफ्थ को, तो डिजायर्स फुलफिलमेंट कैसे हो रही है? फिफ्थ हाउस से रिलेट कामों के अंदर हो जाएगी। अब फिफ्थ हाउस के कामों में स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट है, लर्निंग है, स्किल के अंदर बहुत स्किल सेट जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। या आपके जो फ्रेंडशिप सर्कल है, जो आपके फ्रेंडशिप सर्कल है, और अगर मार्स की पोजीशन या सही है, पॉजिटिव है, तो ज़्यादातर आपको देखना कि इंजीनियरिंग के साइड पे आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, सर्जन,
लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन्स मिल सकते हैं। 5th हाउस आपका लर्निंग भी है, 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट भी है, तो इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा। एक डिज़ायर रहेगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, या स्पोर्ट्स, फ्रेंडशिप भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि मास टेंशन है, दोस्तों से झगड़ा। अब दोस्त पहले बनाएगा, और दोस्त बनाने की आपके अंदर ना एक एनर्जी बहुत होगी, फौरन दोस्त बना लोगे, फौरन दोस्त बन भी जाएंगे, और फौरन दोस्तों से लड़ाई भी हो जाएगी। 5th हाउस अफेयर का, जैसे कोई अफेयर हुआ, कोई रोमांस हुआ, फ्रेंडशिप सर्कल से हुआ, और डिस्प्यूट भी हुआ, इन द मैलेफिक कंडीशन ऑफ मार्स, अपने फियांसी को या अपने रिलेशनशिप में आप जो हैं अपोजिट सेक्स के, उसको लेके बहुत फाइटर बनोगे, है ऐसा। बच्चों को लेके भी, बच्चों के मैटर को भी, बच्चों की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए एक फाइटर की तरह काम करोगे। मार्स इज अ फाइटर, प्रोटेक्ट करोगे। अगर पॉजिटिव है मार्स, डिफेंस करोगे उनका, और उनको ये सब करने के लिए नेगेटिव है तो किसी पे अटैक भी करोगे। देखो वो जो हम जुमला कहते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा, ये मार्स है। अब इस जुमले के पीछे दो बातें हैं, कि या तो किसी को डिफेंस कर रहे हो आप, और दूसरा आप उस डिफेंस में अटैक कर रहे हो। तो बेक वक्त दो चीजें मार्स की नजर आएंगी। अब अगर अटैकिंग पोजीशन ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं मार्स आपका मैलेफिक है, और ज्यादा हो गया ना। उसने एक थप्पड़ मारा, आप भी एक थप्पड़ मार दें। उसने एक थप्पड़ मारा था, आपने तो बंदा ही लहूलुहान कर दिया। तो मार्स खराब है यहाँ पे डेबिलिटी। देखिए आप लेके ही बैठ गए फिर तो मैलेफिक कंडीशन में करेगा ये सारी सिचुएशन। मार्स मैलेफिक कंडीशन में रोबरी तक लेके आ जाएगा। अब डिजायर ही तो करा रही है सारा हमसे, पूरी जिंदगी में जो भी काम करा रही है डिजायर्स तो कराती हैं। जो हमारी ख्वाहिशात है वो फैसले भी हमसे वही करवाती हैं। मार्स है तो कैसे फैसले करवाएगी, किस बिहेवियर के साथ करवाएगी, किस एटीट्यूड के साथ करवाएगी, कितना इम्पल्सिव होगा मेरा डिसीजन वो। क्योंकि जब आपका मार्स की एनर्जी में जाते हो, जिस हाउस में मार्स उसमें जाते हो, तो फिर एनर्जी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। मार्स की एनर्जी को, क्यों फायर है ना, इसकी एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फायर बढ़ जाए तो कंट्रोल कितना मुश्किल हो जाता है। जंगल कहीं भी आग लग जाए और उसी फायर को आप मार्स समझ लो और अपने अंदर रख लो। अब आप बताओ, आप कंट्रोल का, अगर जहन अकल पे लग जाए, 11th हाउस में लग जाए, तो वो आग जैसे भड़क रही होती है ना, तो आपकी डिजायर्स को भी ऐसी भड़का रही होगी। में बुद्धि भी जो है भड़का रही है ना, वो आग बढ़ गई डिजायर्स। दुनिया वाले उसको देख रहे पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये इतनी बुरी तरह मारते हैं, इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं। मार्स है, मैलेफिक है, अगर एक दो प्लैनेट और आगे पीछे कोई एनिमी साइन या कोई एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है तो, और दशा आ जाए तो पूरी उस दशा के अंदर ही सारी कहानी होगी उसके साथ। सर्कमस्टेंसेस वैसे ही क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। सही है। इसका एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस पे पड़ रहा है। झगड़ा, फाइटिंग, लिटिगेशन, डेब्ट, कर्जा, अपने डिजायर्स को लेके। अगर आप माफ नहीं कर रहे लोगों को,
देखो 8 एस्पेक्ट है, 8 एस्पेक्ट मार्स का कहता है कि कुछ बदलो, क्योंकि 8 हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो वही एस्पेक्ट मार्स को दिया गया 8 ट्रांसफॉर्म। अगर आपके अंदर ये नेचर है तो आप इसको कन्वर्ट कर देना। देखो मैंने बताया था मार्स जब 6 हाउस में है तो वो आपको फाइटर बना रहा है, वो कह रहा है लड़ो, लेकिन अपने सेल्फ के अंदर जो बुराई हैं उनसे लड़ो, आप लड़ बाहर से रहे हो। तो सेम यही रूल यहाँ भी लागू होगा कि मार्स का 8 एस्पेक्ट अगर 6 में आ जाए और कोई प्लैनेट वहाँ नहीं है, तो आप अपने सेल्फ के अंदर जो बुराइयां हैं ना हमारे अंदर, मेंटली, ईगो, वाई, लस्टिंग, डिजायर्स, जेलिसी, इनसे हमें लड़ना है, तो प्रॉफिट गेन्स होंगे। जितना जितना मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपने सेल्फ को लेके आती रहेगी, मेरे डिजायर्स फुलफिलमेंट होते रहेंगे। दूसरी बात कि जितना मैं खिदमत करने वाला, अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करो, खिदमत करने में, सर्विसेज में। जॉब से गेन्स बता रहा है कि जॉब से गेन्स बता रहा है, रूटीन में एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखोगे तो आपको गेन्स भी मिलेंगे और झगड़ा भी नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा, बीमारियां भी नहीं होंगी। कोई दोस्त ही तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी का बाइस बन सकता है, कोई इल्जाम लगा सकता है और तुम सही हो, तो वो दोस्त से मार्स तुम्हें दूर करा देगा या तुम्हारे हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक बात ये अच्छी तरह समझ लो कि मार्स का 8 एस्पेक्ट अगर फ्रेंडशिप पे चला गया 11th हाउस पे, या 11 से बैठ के जैसे इसने 8 एस्पेक्ट 6 पे दे दिया, तो आपको दोस्त देगा सारे हासिदीन। हसद करते होंगे, जलन रखते होंगे, अगर कंडीशन सही नहीं है। हाँ वैसे भी थोड़ा बहुत तो होगा, 20% होगा, और तुम सही चल रहे हो उनके साथ, ठीक। अब फायर अंदर रखी हुई ना, फायर, सही बात है। अपने अंदर एक फायर जल रही है मेरी तुम्हारे खिलाफ, हसद की आग में जल रहा हूँ मैं, कैसे तुम्हें मालूम चलेगा? तुम्हारे सामने तो मैं सही बन के आता हूँ, और मौका पाते ही कोई साजिश, कॉन्स्पिरेसी मैं नहीं करूँगा, किसी से कराऊंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, तो मार्स फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, या तो उसको हटा देगा वहाँ से, नंबर 1, या तुम्हें हटा देगा वहाँ से, नंबर 3, या उसको ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके बदलाव ले आएगा उसके अंदर। फिर जो क्या कहते हैं, मारने वाला था वही मुहाफिज बन जाएगा। बदलाव किसी भी सूरत में आना है, आना है, 8 है ना एस्पेक्ट, आना है, या तो 11th में आएगा या फिर 6 में, इसमें बदलाव आना है। भाई मुहाफिज भी तो तुम्हारा मार्स है, और मारने वाला भी तो मार्स है, जिसको मार रहा है वो भी मार रहा है। अच्छा तुम भी तो मारने वाले हो सकते हो, मार्स का नेगेटिव एट्रीब्यूट लेके लोगों को मारा होगा तुमने कितनी दफा, अपनी जुबान से, अल्फाजों से, अखलाक से, बातचीत से, हाथ पैर से, अंदर की अपनी पता है। और फिर सोच सोच के भी तो, हसद की आग भी तो मार्स है भाई, रिवेंज लेना भी मार्स है। नहीं ले पा रहे, मैं तुमसे रिवेंज नहीं ले पा रहा, मैं किसी और को बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में शिकायतें लगा रहा हूँ, इतना बुरा भला तुम्हारे बारे में किसी से कह रहा हूँ कि उसका दिल खराब हो गया, आग लगा दी ना मैंने। आग जहां भी आ जाए मार्स है। तो अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक, तो सही, तुम सही हो, तो फिर वो ट्रांसफर, क्योंकि तुमने अपने मार्स को सजा के रखा ना, तुमने अपने मार्स को पाल पोस के रखा, तुमने गुस्सा नहीं किया, तुमने कॉन्स्पिरेसी नहीं करी, तुम लड़ने पे नहीं गए, तुमने जलन हसद नहीं रखी, तुमने कोई पैसा नहीं खाया, कर्ज लेन देन में सही रहे, जो लिया वो दिया। अब तुमने अगर ऐसा किया तो मार्स क्या करेगा फिर, बताओ मुझे? तुम्हें जलाएगा या उल्टा सामने वाले को जलाएगा? फिर वो जलेगा। और अगर
वो नहीं जल पाया तो उसको हटा देगा तुम्हारे पास से, या उसके अंदर तुम्हारी जैसे गुण या उसके अंदर बदलाव लाएगा। मतलब वो प्रोटेक्ट देगा तुम्हें, शील्ड प्रोवाइड करना उसका काम है, लेकिन तुम्हारी शील्ड कैसी हो, तुम कैसे यूज करते हो। ऐसा तो नहीं है कि छन्नी हो गई है। मार्स को कैसा यूज किया, कैसे इस्तेमाल। अब तुम दोस्तों के साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन और दीगर लोगों के साथ कर रहे हो, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हो। अब कहीं तो निकाल रहे होगे, कहीं भी नहीं निकालना तुम्हें। भाई मार्स में वहां से ही चल रहा हूँ, लेकिन बच्चों पे आके कर दिया। आए दिन भाई एक आध दफा हो जाता है जहाँ जरूरत होती है। कभी कभी खाने को पकाने के लिए आँच तेज करनी पड़ती है ना, तो कभी कभी आँच तेज करनी पड़ती है, लेकिन आपकी तो आँच ही तेज रहती है, तो सारी चीजें जल जाएंगी। तो 8 एस्पेक्ट मार्स का 6 पे डिजायर की खातिर लिटिगेशन, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं और बरी भी हो सकता है। सर्जन भी, डॉक्टर भी इस फील्ड से ही देखा जाएगा। बॉडी बिल्डिंग, जिम, क्लब, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सारी चीजें 6 हाउस से हैं। तो फ्रेंडशिप सर्कल ज्यादातर इसी साइड से बनेंगे, या तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट इस साइड पे रहेगी। कोई जॉब कर रहा है, वो कहता है यार बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है मेरे साथ, बस लोग ताक में रहते हैं कि यार कब कोई मौका मिले और मैं करूं। क्या कर सकते हो उसके लिए? कह रहा है यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं करो तो अच्छा है। बस बाकी का मार्स कब निपटेगा। फिर काय का प्रोटेक्टर, अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक सिक्योरिटी, एक गार्ड दिया है ना। वो गार्ड कौन है? वो फोर्स एक दिया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कौन सा प्लैनेट है? मार्स। कैसे यूज कर रहे हो? क्या तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? क्या लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हो? जहां मार्स बैठा है, तुमने उस हाउस में लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और जहां वो एक्सपेक्ट दे रहा है 4th और 8 का, वहां तुमने प्रोटेक्टर, डिफेंसर के तौर पे काम करना है 100%। मार्स तुम्हारा सही रहेगा, तुम्हें कोई आर्जी बीमारी नहीं मिलेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। और क्या तुम वॉरियर बने हुए थे? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव दोनों एट्रीब्यूट मार्स के हैं। तो अपनी इस मार्स की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव लगा रहे हो, डिस्ट्रक्टिव में लगा रहे हो? दो बंदों को मिलवा रहे हो या लड़ाई करवा रहे हो? मिलवाने में भी एनर्जी चाहिए और लड़ाई कराने में भी एनर्जी चाहिए। तो डिपेंड अपॉन यू के हाउ यू यूज द एनर्जी ऑफ मार्स अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। और अदरवाइज कोई भी नहीं जानता बर्थ चार्ट को, तो ये तो जान गया ना कि हमारी जिंदगी में जो सारी इस टाइप की एक्टिविटीज हैं मार्स के, तो मुझे अब क्या करना है? भले भी मेरा पास कहीं भी पड़ा हुआ है यार, मैं गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मैं अपनी बॉडी को वर्कआउट दूं। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक बॉडी ऐसा काम करो कि वो एक्सरसाइज जैसी हो। हाँ, तो आप लड़ोगे नहीं यार, एक से काम रहोगे। अच्छा करके देख लेना, देखना जब बच्चे खेलते कूदते हैं बस कितने मुतमईन खुश रहते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है, जिनके बच्चों के बर्थ चार्ट में 5th हाउस में मार्स हो, तो उनको स्पोर्ट्स मैन ही बनाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ। नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे आगे जाके, बल्कि उनकी जहानत कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही स्पोर्ट्स से है, खेल कूद से है। अब तुम्हें मार्स देना पड़ेगा जहां बैठा हुआ है, नहीं तो लड़ेगा, अपने ही मन में लड़ेगा, अपनी ही खुशियों को गारत करेगा, दोस्तों से लड़ेगा। दोस्त बन गए, खेल कूद रहा है और लड़ाई हो रही है। डेली एक्सरसाइज, कोई ऐसे काम में जो डेवलपमेंट का काम है उसके अंदर लगाओ।
तो मार्स का एस्पेक्ट हो गया इसके अंदर। सर ये हीलर कैसा होगा बता, अगर ये किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड? बहुत जल्दी करेगा उसके अंदर, फास्ट डॉक्टर है। देखो ये एनर्जी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्स ही हीलर है, सैटर्न भी हीलर होगा, केतु से बड़ा तो कोई हीलर ही नहीं है, जुपिटर भी हीलर है। लेकिन आप देखना किसी हॉस्पिटल में ऐसे लोग जो मसरूफ रहते हो, जो आदमी मसरूफ रहता हो वो मार्स ओरिएंटेड है। मार्स ओरिएंटेड का मतलब ये है कि वो बॉडीली फर्स्ट हाउस ऑक्यूपाई बाय था मार्स, या 10th हाउस या फर्स्ट हाउस कनेक्टेड विद द मार्स, काम को लेके वो। तो मार्स कहीं ना कहीं उसका 10th या फर्स्ट से रिलेशन बना रहा होगा। अब किसी की तेजी है, मार्स तेजी शार्प, किसी की तेजी देखो बोलने में, तो मार्स कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा है सेकंड से। किसी को फुर्तीला देखो तो फर्स्ट हाउस से बना रहा होगा। थर्ड हाउस से चेक करो तो ट्रैवलिंग के अंदर उसकी फुर्ती नजर है, यार कितना ट्रैवल करते हो तुम, मतलब हम तो थक जाए, हमसे नहीं होगा। प्रेजेंटेशन मार्केटिंग में बहुत पेश होगा। फोर्थ हाउस में देखो तो घर में एनर्जेटिक होगा, घर के अंदर ही, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए। अच्छा जहां मार्स से वो कह रहा है यहां तुमने एक्शन लेना तो काम करूंगा। फिफ्थ हाउस में मार्स है, स्पोर्ट्स के अंदर देखना, फ्रेंडशिप सर्कल, क्योंकि फिफ्थ में बैठकर फिर साथ में क्यों देख रहा है, 11th में। तो दोस्तों से झगड़ा होना है, दोस्त बनाने की भी डिजायर बहुत होगी, दोस्त बन भी बहुत जल्दी जाएंगे, दोस्तों की तरफ भागेगा। अब इंटेलिजेंसी है ना, वहां मार्स बैठ गया। इंटेलिजेंसी का मतलब आपके जहानत को रूल कौन कर रहा है, जो दोस्त करेंगे वो आप। दोस्त अगर आपके मार्स ओरिएंटेड हैं तो आप तकरीबकारी, तो आपके दिमाग में तकरीबकारी बनेगी। अगर वो साइंटिस्ट है तो आपके दिमाग में भी साइंटिस्ट पैदा हो जाएगा। फिफ्थ हाउस एक इन्वायरमेंट है ना, फोर्थ हाउस तो घर का इन्वायरमेंट है, फिफ्थ हाउस आपके घर के बाहर का इन्वायरमेंट है। तो अगर मार्स फिफ्थ हाउस में है तो बाहर का इन्वायरमेंट अगर बच्चे के चार्ट में, तो उसको कैसे देना है आपने। लड़ाई झगड़ा दोस्तों में चल रहा है, तो हीलर अच्छा बनाएगा। डिपेंड करता है हीलर के लिए कि अगर वो उसके और भी एस्पेक्ट्स या प्लैनेट्स की कंडीशंस क्या है, ठीक। लेकिन आपको फुर्ती नजर आएगी। 6th हाउस में है तो सर्विस को लेके, काम का लड़ाई झगड़ा। अब फर्स्ट हाउस और 6th हाउस का कनेक्शन बन जाए, यानी कि मार्स हो, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या तो 6 में बैठ जाए, या 6 का लॉर्ड फर्स्ट में, या 6 का लॉर्ड फर्स्ट का आउट, दोनों लॉर्ड उसमें मार्स और कंजंक्ट कर जाए, तो वो तो कहते हैं यार इससे जरा दूर रह के बात किया करो। तो ये कंडीशंस उस पर आती है। हो गया मार्स का 11th हाउस पर लेके। नेक्स्ट के अंदर हम मार्स को 12th हाउस में बताएंगे, ठीक है।